इतनी शैडोज अगर आ जाए स्टैंड की या फिर फ्लड लाइट्स की, हम उस पिच तक पहुंच गई हैं। किसी भी और ग्राउंड पे होते चेतेश्वर तो ये 3:30 बजे के विजुअल्स हैं, पर गुवाहाटी में ये 2 बजे के हैं। और दूसरी दिक्कत वाली बात यह है कि आज के दिन के अभी 35 ओवर बचे हैं। तो अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि शायद ये शेडोज़ और पिच के करीब आ जाए, तो क्लोज ऑफ प्ले शायद 4 बजे के करीब तो हो ही जाएगा, बट उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर लाइट थोड़ी जल्दी से चली जाती है, और अगर ये लाइट जल्दी जाती है तो 90 ओवर से कम होंगे दिन के। तो अल्टीमेटली अगर मैच के रिजल्ट में भी देखा जाए तो वो जो ओवर्स हर दिन कम होते हैं वो आप यहाँ पर कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर रोज़ यही दिक्कत रहेगी। एक समस्या एक्चुअली मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में है, नंबर ऑफ ओवर्स इन अ डे। बहुत अच्छा निकालते हैं, सीधा पाँव निकालते हैं, लंबी स्ट्राइड निकालते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स। सवाल है, पूछना है आपसे। पीछे फील्डर थे जरूर, लेकिन उनके ऊपर से निकल गई है गेंद। ध्रुव जुरेल वहां थे, बल्ले के अंदरूनी भाग पे भी लगी थी गेंद, लेकिन इतनी ताकत थी कि मिल जाए 4। देखिए मायूस नहीं होना चाहिए रविंद्र जडेजा को, क्योंकि अच्छी गेंद थी, टाइम भी नहीं किया था गेंद को, फिर भी मिड ऑन के ऊपर से चली गई ये गेंद। तो एक पॉजिटिव साइन कह सकते हैं कि थोड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं स्टब्स, तो वहाँ पर विकेट का भी मौका मिल सकता है। आखिरी गेंद अच्छी तरह से डिफेंस किया है। साउथ अफ्रीका का स्कोर 160 पे 2 विकेट। खेलने का तरीका है, जैसे रिवर्स स्विंग शुरू होती है उनके आगे वाला पाँव बिल्कुल हिलना बंद हो जाता है, वहीं रहते हैं और बहुत शरीर के करीब आंखों के नीचे खेलने का प्रयास करते हैं, लेट खेलने का। और एक अलग टेक्निक कह सकते हैं, क्योंकि हर एक बल्लेबाज की अपनी टेक्निक होती है, बट बहुमा अपनी बल्लेबाजी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और उसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बट सामने है जसप्रीत बुमराह, तो कोई भी बल्लेबाज हो अपनी गेंदबाजी एक तरीका निकालते हैं कि कैसे बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं। वो ये जो आखिरी गेंद उन्होंने डाली थी वो बाहर की तरफ शेप हुई, देखिए बहुमा भी खुद वो एक्शन कर रहे हैं कि ये गेंद बाहर की तरफ गई थी, तो हर गेंद अंदर की तरफ नहीं डाल रहे जसप्रीत। उनको पता है कि बहुमा सेटअप जो उनका जो है, आप जो पाँव की बात कर रहे थे कि थोड़ा सा पाँव खोल के या तो ज़्यादा फुटवर्क ना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये गेंद देखिए, ये आउट स्विंग डाली थी उन्होंने, बाहर की तरफ शेप हुई। तो सेटअप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि जब आप आउट स्विंग 2-3 डालते हैं तो फिर अंदर वाली गेंद ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ये अच्छी गेंद, बट बहुत ही अच्छा शॉट मारा है यहाँ पर बहुमा ने। मैदान भी ठीक ठाक तेज है, ये नो बॉल भी है, नो बॉल भी है, अतिरिक्त गेंद भी डालनी पड़ेगी। अच्छा शॉट, तो जोर से मारने का प्रयास नहीं, एक बार फिर आउट स्विंग की कोशिश की थी जसप्रीत ने, यहाँ जरूर बिलोंग्स टू अंपायर, नो बॉल माना जाएगा, क्योंकि जूते का कोई भी भाग लाइन के पीछे नहीं था और बहुत अच्छे से खेला इस गेंद को भी। देखिए गेंद अच्छी थी, उनका जो बुमराह का जो प्रयास था कि आउट स्विंग डाले हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर, वही डाली, बट वो रन आउट का मौका था, फंबल हो गया वहाँ पर। देवदत्त पडिक्कल वहाँ पर थे फील्डर। हमें क्यों नहीं खरीद रहा कलर, इतने महंगे भी नहीं है, हम खरीद। वही तो महंगे बनो तो खरीदेंगे। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, एक नई साझेदारी बुनने का प्रयास। हमने पिछले ओवर में देखा, वो भी रेड सॉइल पिच की थोड़ी सी पहचान है। तो वो गेंद हम दोबारा देखें जो जसप्रीत बुमराह ने डिस्टेंस स्टब्स को बीट किया, कि अगर उल्टा बॉल स्विंग होना शुरू हो जाए, काली मिट्टी की पिच हो, तो फिर वो शाइन के अगेंस्ट बॉल बहुत कम जाती है, पड़ने के बाद तो बिल्कुल नहीं जाती। और ये रेड सॉइल वाली पिच ना, हवा में सामने फील्डर, सफलता, सफलता, वेल डन रविंद्र जडेजा, भारतीय उप कप्तान, साउथ अफ्रीकन कैप्टन तेम्बा बवुमा की रेजिस्टेंस को किया है समाप्त। हर ब्रेक से पहले, हर ब्रेक के बाद विकेट देखने को मिली है यहाँ। और तारीफ करनी होगी यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है, क्योंकि गेंद तो बहुत ही बढ़िया थी, रणनीति भी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि फील्डर ऊपर रखे थे और तेम्बा बवुमा तो ऊपर से मारना चाहते थे, और ये देखते हैं कि कैसा शानदार कैच पकड़ा है यशस्वी ने। आगे था और आगे डाइव करके बहुत ही बढ़िया, फिंगर्स अंडरनीथ, गेंद बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रही थी और यशस्वी जायसवाल बहुत ही खुश होंगे। तेम्बा बवुमा 41 रन बनाकर आउट। साउथ
अगर भाई आप एक बार खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। 300 रुपये का आपको वेलकम बोनस मिलेगा, सक्सिंग अप करते ही इसमें 300 रुपये का बोनस मिलेगा। और आप इस गेम के अलावा कोई भी गेम मत खेलना, क्योंकि ये गेम सबसे आगे और बढ़ के। टीम इंडिया का नया स्टाइल, फियरलेस बैटिंग, फुल हिटिंग। स्काई बॉल चलेगा, सबका बैंक बजेगा। IGFC फर्स्ट बैंक इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला T20I 9 दिसंबर शाम 6 बजे। पिछली इनिंग्स में भी रवींद्र जाडेजा के सामने घुटने टेक दिए थे इन्होंने। ईडन गार्डन्स का मैदान, शॉट लेग पे थ्रू जुरेल, एक ही ओवर में 2 सफलताएं। पहले डिस्टेंस टफ से फिर टोनी डिजॉर्जी और रवींद्र जाडेजा का जलवा था इस मैदान पर, इस पिच पर। पाकिस्तान में शतक चढ़ा इन्होंने। 842 कुल रन हैं, 17 मुकाबले खेल चुके हैं, 30 का औसत, 2 शतक, जिसमें से एक अभी पाकिस्तान में आया है। देखो ये होगा आकाश भाई कि कौन सा एंगल रवींद्र जडेजा इसमें यूज़ करता है, क्योंकि अगर अराउंड द स्टंप्स जाते हैं तो सीधी वाली गेंद जो है वो भी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि स्लिप में केएल राहुल खड़े हैं और इस विकेट में जहाँ पर थोड़ी सी बॉल ड्रिफ्ट करके लेफ्ट हैंडर के बाहर जा सकती है, तो अगर टर्न पे खेलते हैं तो कॉट बिहाइंड या तो स्लिप में आउट हो सकता है। थोड़ी आगे गेंद डाली थी, आसानी से 1 रन मिल जाएगा। शायद ये थोड़ी सी रणनीति में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जब नए बल्लेबाज आते हैं, ये देखते हैं पहले विकेट बुमरा ऊपर से मारना चाहते थे और यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही शानदार डाइव लगा के ये कैच पकड़ा। बहुत पास थी उनकी गेंद, इस वजह से एलिवेशन मिल नहीं पाया। ऐसे सोच रहे थे कि गेंद के जितनी पास पहुंचो उतना अच्छा, लेकिन हवा में मारना है तो गेंद से दूर रहना जरूरी है। गेंद के नीचे अच्छे से आए और फिर आप एलिवेशन प्राप्त कर सके, वो हुआ नहीं। थोड़ी बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव आया है भारतीय टीम में। देखिए थोड़ी अभी ये सेशन में लग रहा है कि थोड़े चार्जड अप है सब प्लेयर्स। आखिरी गेंद, सफल ओवर समाप्त। ये फीलिंग तो ये आ रही है चेतेश्वर की एक के पीछे दूसरी विकेट आएगी और हो सकता है बुमराह के खाते में आएगी। लेफ्ट हैंडर डिजॉर्जी उनके लिए राउंड द स्टंप्स स्ट्रेट अवे चले गए हैं और लेफ्ट हैंडर्स राउंड द स्टंप्स बुमराह डिफरेंट बीस्ट की तरीके से करते हैं गेंदबाजी। ऋषभ पंत के पीछे से कमेंट्री, इट्स प्राइसलेस। भाई टेबल को ऊपर से मारने देंगे यार, ट्राई करने दो उसको, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो टेम्पा को ऊपर से मारने दो, और टेम्पा ने ऊपर से मारने का प्रयास तो किया, तो मार नहीं पाए। और यही रणनीति मेरे ख्याल से बाकी बल्लेबाजों के लिए भी लानी होगी। बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी हो रही है, तो प्रेशर बना हुआ है। और एक स्ट्रैटेजी जो बनाई ये तीसरे सेशन में लंच ब्रेक के बाद, वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी थी कि टेम्बा बवुमा को थोड़ा दबाव में लाया जाए, मिड ऑन मिड ऑफ के फील्डर ऊपर रखे जाए। और अभी दूसरे एंड से जिस तरह से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्विंग ज़्यादा देखने को मिल रहा है आकाश भाई, शायद मौसम बदला है वहाँ पर। तो ये क्या है? ये तेल है। हाँ, ये तेल। इसे ये तो पता ना तेल है क्या है, ये क्या बनाएगी भाई, पी ना जाए कभी। मैं अपने आप को बहुत ही बड़ी शेफ समझती थी घर में, मुझे लग रहा मैं फंस गई। साथ था टोनी डिजॉर्जी। ये बेहतर है, ये बेहतर है कि आप सिंगल नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा रणनीति में बदलाव तो हुआ है कि इजी सिंगल्स आर नॉट अवेलेबल, और इसीलिए वहाँ पर बल्लेबाज भी थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। देखिए यशस्वी थोड़े पीछे ज़रूर है, बट वहाँ पर आसानी से सिंगल नहीं दे रहे। ये गेंद टर्न हुई है। ऋषभ पंत वहाँ पर एकदम तैयार थे स्टंपिंग के लिए। Check the third umpire. Give an umpire view for stumping. Steve Levy, go to your first line, please. Foot's down. Keep rolling, keep rolling. Foot's still down. Still down. Keep going, keep going. Thank you. I'm ready to make my decision for the big screen. ऐसे घुमाओगे तो कैसे चलेगा? ऐसे घुमा दोगे क्या? ऐसे घुमाओगे तो कैसे चलेगा? ये ऋषभ पंत तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऋषभ पंत की पीछे से कमेंट्री, और उसका नतीजा भी देख लीजिए। ये जो गेंद, जो आखिरी गेंद थी, उस आगे वाली गेंद को पीछे खेल गए स्टंप।
वापस अच्छा डिफेंस किया, बट एज ए बैट्समैन आपके माइंड में थोड़ा चलता है कि जब गेंद हल्की सी टर्न करती है, आपको लगता है कि ये गेंद आसानी से खेल लेंगे, बट फिर उसके बाद फॉलो अप जो डिलीवरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा दबाव तो बन रहा है साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज के ऊपर, और ये सेशन में हमने देखा कि पेशेंस की बात कर रहे हैं ऋषभ पंत, और पेशेंस से गेंदबाजी भी हो रही है, और एक्टिव पे खेलेंगे आखिर गेंद